ठीक है भाई, नमस्कार सभी को। अपने क्या पढ़ रहे थे? आईयूपीएससी में अपने ऐसी चेन जिसके अंदर दो कम से कम कितने फंक्शन ग्रुप हो, दो फंक्शन ग्रुप हो, और दोनों के नामकरण को कैसे करना है। एक फंक्शन ग्रुप को अपने मानना है मेन और दूसरे को मानना है प्रतिस्थापी। मेन का क्या लगेगा नामकरण में? अनुलग्न। मेन का क्या लगेगा? अनुलग्न। मेन का लगाना है सफिक्स, और जो भी प्रतिस्थापी बनेगा वरीयता क्रम के अनुसार उसका क्या लगाना है? अपनों ने प्रीफिक्स लगाना है। अच्छा, ये नामकरण अपनों ने कल कर लिया था भाई, कर लिया क्या सभी ने? अच्छा, जो बाकी नामकरण बचे थे उन नामकरण पे क्या घर पे जाके कुछ ट्राई किया था क्या? अच्छा, इसका नामकरण तो दे ही रखा है। अच्छा शाबाश, बताइए इसका नामकरण में क्या क्या है? इसके पास हमारे पास दो फंक्शन ग्रुप नजर आ रहे हैं। कितने? दो। क्या इस फंक्शन ग्रुप के पास कार्बन है? अरे अल्कोहल के पास क्या कार्बन है? कार्बन नहीं है। तो क्या नंबरिंग अपने OH ग्रुप से कर दें क्या? OH से तो नहीं करेंगे। हाँ सर, OH से जुड़े हुए जस्ट कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपने, कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो बिल्कुल नंबरिंग वहां से स्टार्ट कर दो। तो कईयों ने की भी होगी, है ना, जिन्होंने नामकरण भी घर पे जाके ट्राई किया है उसी को आगे बढ़ रहे हैं। कितने पे हो गया? 3 पे। अच्छा अब ये बताइए, जो ये दोनों के दोनों ग्रुप है, इन दोनों का अनुलग्न लगेगा या पूर्व लगन लगेगा? अब कई कहेंगे सर इनको नंबरिंग तो मिली नहीं, तो सर इनका पूर्व लगन लगा दो। इसको डायरेक्ट नंबरिंग मिल ही नहीं सकती क्योंकि इसके पास कार्बन नहीं है। हाँ, ऐसा ग्रुप जिसके, ऐसा फंक्शन ग्रुप जिसके पास कार्बन नहीं हो और वो किसी डायरेक्ट किसी कार्बन से जुड़ा है उसको नंबरिंग मिले, तो इसका हमेशा क्या लगता है? सिफिक्स लगता है, अनुलग्न लगता है। तो अनुलग्न कितने लगेंगे? 2 लगेंगे, मतलब कि डाई लगेगा। तो रूट वर्ड क्या बना हमारा? प्रोप बना। रूट वर्ड क्या बना? शाबाश, प्रोप बना। प्रोप बनने के बाद में 1 और 3 पे क्या है? 1 और 3 और क्या आगे? अरे इसका अनुलग्न क्या होता है? ऑल होता है। याद करने भी, इनको भूलना नहीं है। क्या करना है? याद करना है। ऐसे नहीं है कि आप इनको बिना याद करे हुए जा सकते हो, आपको वहां याद करना पड़ेगा। वहां पर एग्जामिनर आपको ऐसे लिख के देगा प्रोप 1 3 डाई एल लिख देगा। क्या लिख देगा? एल। तो हमें पहचानना है एल अल्कोहल का अनुलग्न नहीं है। एल तो किसका है? एल तो किसका है अनुलग्न? एल्डिहाइड का। शाबाश, किसका? एल्डिहाइड का। हाँ ऐसे याद रखना भाई, है ना, गड़बड़ मत कर देना। इसलिए अनुलग्न। और हो सकता है कि कल के डीपीपी में आपके पास 1-2 प्रश्न ऐसा पूछा जाए जिसका अनुलग्न और पूर्वलग्न या तो मैच वाला या फिर मिस मैच वाला, सुमेलित असुमेलित ऐसा प्रश्न पूछा जाए, है ना। ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। ऐसे नहीं है कि टेबल वो पीछे होगी तो होगी, उसको याद ही नहीं करना वापस। चलिए, है ना, इस चीज को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। इस चीज को हमने अच्छे से ऐसे समझ लिया था कि सर जब भी हमारे पास किसी कोने पर ऐसे करके रेखीय यौगिकों में कोने पर ऐसा लगाओ, तो सर हमें यहाँ पर क्या मानना है? कौन सा फंक्शन ग्रुप, यहाँ पर कौन सा फंक्शन ग्रुप एब्सेंट है, कौन सा है, सॉरी। तो सर हमें कुछ नहीं करना है, इस कोने पे कार्बन लगा देना है। क्या लगा देना है? कार्बन। कार्बन लगाने के बाद में सर इसकी संयोजकता पूरी कर देनी है। क्या कर देनी है? संयोजकता पूरी। तो सर ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया। कौन सा भाई? एल्डिहाइड बन गया। कौन सा? एल्डिहाइड बन गया। शाबाश, ऐसे याद हो जाएगा ना, एल्डिहाइड। यदि यही होता, सेम का सेम होता, और यदि हम इस अब, और यदि हमारे पास ये ग्रुप लगा होता ऐसे, सॉरी, यदि हमारे पास ऐसा ग्रुप लगा है और ये हमारे पास लगा होता NH2, तब हमें क्या, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ये तो हमने पहचान लिया, कोने पर था, सिरे पर था। यदि ये बीच में आया था और दोनों तरफ कार्बन होते तो ये डेफिनेटली कीटोन होता। क्या होता? कीटोन। लेकिन सर ये बिल्कुल एक नंबर पे कीटोन हो नहीं सकता। सर यहाँ पर कीटोन नहीं हो सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत बहुत बनती है। कौन सी? कार्बोक्सिलिक एसिड की बनती है, एमाइड की बनती है, एल्डिहाइड की बन जाती है ना, और आपके क्लोरोफॉर्मिल की बन जाती है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी। तो हम वही देख रहे हैं सर, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, दिए गए इस रेखिक यौगिक में हमें सर कार्बन लगाना। क्या लगाना है? कार्बन। और जैसे ही कार्बन लगाएंगे, क्या इसकी संयोजकता पूरी है? सर संयोजकता पूरी है, हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ही एक फंक्शन ग्रुप निकल के आ गया। इस फंक्शन ग्रुप का क्या नाम है? अमाइड है। अरे ऐसे ऐसे पहचान लोगे ना, हाँ ऐसे पहचानना। और ऐसे ही अपनी क्या करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल करेंगे। और कईयों ने घर पे जाके ट्राई किया होगा, जिन्होंने ट्राई किया है और वो तो भैया ध्यान से देखें कि क्या आपने सही किया है। और जिन्होंने टाइम किसी को नहीं मिला, 24 घंटे होते हैं वैसे तो, पर किसी कारणवश टाइम नहीं दे पाए, खाने में और सोने में और थोड़ा बहुत इधर उधर टहले में निकल गया,
तो वो थोड़ा ध्यान दे लें भाई ना। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, इस चेन को पूरा कर लो ताकि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप निकल कर आ जाए बाहर, है ना। तो बिना झिझक के मेरे हिसाब से यहाँ पर 3 लगा देना चाहिए, सॉरी कितना लगा देना चाहिए, 3 लगा देना चाहिए, है ना। और यहाँ पे कितना लगेगा, CH, यहाँ पे C, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे C। क्या अकेला C लगाने काम चल जाएगा क्या? सर अकेला C लगाने से कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हो रही है। अब क्या हम इसके साथ क्या लगाएं कि इसकी संयोजकता पूरी हो जाए? हाँ हाइड्रोजन लगाना है। अब कहीं कहेंगे गुरुजी हाइड्रोजन क्यों लगाए हो? ये गुरुजी NH2 लगाओ नहीं, वो भी तो संयोजकता पूरी होती है, ऐसे भी तो हो रही है, ऐसे नहीं कर रहा। हमें कभी भी इस रैखिक यौगिक का जब भी कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है तो क्या लगाना है, इसके सबसे नजदीकी मित्र हाइड्रोजन को लगा के करना है। किसको करना है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता काफी कम होती है, कार्बन से मतलब काफी कम होती है, इसलिए ये कार्बन जो होता है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की काफी क्षमता रखता है, इसीलिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा बंध बना ही रहता है। क्या रहता है? बंध बना ही रहता है ना, इसलिए ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब हमारे पास कोई 1-2 ग्रुप निकल के आ गए फंक्शन ग्रुप, पहचान पा रहे हो क्या? कितने फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं? 2 नजर आ रहे हैं सर। एक तो आ रहा है हमारे पास एल्डिहाइड और एक आ रहा है कीटोन, और सर एक हमारे पास प्रतिस्थापी भी नजर आ रहा है क्लोरो। कौन सा? क्लोरो। तो मुझे लगता है कि अब हमें मेन फंक्शनल ग्रुप किसे मानना चाहिए, बताओ शाबाश। एल्डिहाइड को माने या कीटोन को? एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड को माने। एल्डिहाइड को क्यों माने? सर वरीयता श्रेणी में पहले आता है सर, ये 9 नंबर पे आता है, इसलिए नंबरिंग हमें कहां से करनी चाहिए? यहां से 1 2 3 4 और 5। सर इसका क्या लगेगा? कीटोन का पूर्व लगन लगेगा। क्या लगेगा? पूर्व लगन। और इसका पूर्व लगन होता क्या है? या तो ऑक्सो लगा दो या फिर कीटो लगा दो, ये लगाना है। और ये क्या होता है? क्लोरो। क्या होता है? क्लोरो। तो मुझे लगता है कि क्लोरो सी पहले आता है, ओ पहले आता है या कीटो, इनमें से कौन सा पहले आता है? सर सी पहले आता है ना। ज्यादातर कीटो लगाने की बजाय ऑक्सो लगा देते हैं। कीटो लगाना भी गलत नहीं है, लगा देते हैं, पर कंपैरिजन करो तो ऑक्सो और किससे कर लो? कार्बन से कर लो, ताकि अल्फाबेट गलत ना हो। अच्छा तो हमारे पास 2 नंबर पे लगाएं या पहले 4 नंबर पे लगाएं? तो 4 नंबर पे लगा लो, 4 क्लोरो। शाबाश, बोलिए आगे। 3 ऑक्सो। शाबाश। और आगे बताओ कितने कार्बन है? 5 है। तो क्या पेंटेन लिख दें क्या? हाँ पेंटेन लिख देते हैं। और पेंटेन लिखने के बाद हम क्या लिख देते हैं? पेंटेन 1 एल लिख देते हैं। एल्डिहाइड मत चिपका देना, एल लिखना है। क्या लगाना है? एल। एल्डिहाइड वगैरह ये नामकरण कब करते हैं? जब विशेष अनुलग्न होता है। कब क्या होता है? विशेष अनुलग्न होता है। जब ये तो एल्डिहाइड या तो डायरेक्ट किसी चेन से जुड़ जाता है तब उसका विशेष नामकरण किया जाता है। ऐसे ऐसे आज करेंगे अपने पास, है ना। किसी ने नहीं किया तो भाई ये नामकरण अच्छे से अपनी कॉपी में फिलअप कर ले अपनी शीट के अंदर, ठीक है जी। चलिए इसका भी अपने क्या कर लेते हैं भाई, संयोजकता पूरी। CH2 यहाँ पे CH, लास्ट में CH3 CH2 CH। समझ तो पा रहे हो ना कहानी क्या चल रही है? हाँ यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप निकल के आएगा अपने पास। चलिए शाबाश। इस पूरी चेन के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं? 2 नजर आ रहे हैं सर। एक तो सीधा सीधा अमीन नजर आ रहा है। कौन सा? अमीन नजर आ रहा है सर। एक और कौन सा नजर आ रहा है? शाबाश, COCl। शाबाश, ये एक नजर आ रहा है। कौन सा? COCl, क्लोरोफॉर्मिल नजर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लोरोफॉर्मिल नजर आ रहा है ना। हाँ इसको क्या लिखेंगे? ऑयल क्लोराइड लिखेंगे बस। और इसका पूरा का पूरा नाम अपने क्या कर देंगे? नामकरण कर देंगे। अच्छा ये अब प्रतिस्थापी का काम कर रहा है या फंक्शनल ग्रुप का? नहीं कर रहा। ये सर हमारे पास जो पहले से आया ये हमारा है मेन फंक्शनल ग्रुप। कौन सा? मेन फंक्शनल ग्रुप। और एक सर हमारे पास यहाँ पर ब्रोमो भी है। क्या है? ब्रोमो भी नजर आ रहा है। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए एक सर अमीन है। इस अमीन का तो लगेगा अमीनो। क्या लगेगा? अमीनो। क्यों? क्योंकि अमीन का पूर्व लगन जो प्रीफिक्स होता है वो अमीनो होता है। ये याद रखने हैं, है ना। यहाँ बताए जा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि सर इसका ये होता है उसका वो होता है, खुद भी याद रखने हैं, है ना, तभी नामकरण हो पाएगा। वरना वहां पर आपको अमीनो की जगह अमीन लगा भी मिलेगा, तो वहां गड़बड़ नहीं करनी, अच्छे से देख के चलना है।
ये हो गया जी ब्रोमो, ये कौन सा हो गया ब्रोमो। अब हमारे पास इस चेन की पूरी जानकारी आ गई है, आ गई कि नहीं पूरी जानकारी, इधर ध्यान देंगे भाई, पूरी जानकारी आ गई है। अब इस पूरी जानकारी के बाद हम क्या करते हैं, इसका नामकरण कर दें क्या नामकरण। चलिए सबसे पहले अमीनो लिखें या ब्रोमो, अमीनो लिखे तो सर नंबरिंग देनी पड़ेगी, नंबरिंग में दे लो 1 2 3 4 5 6 और 7। कई भाई साहब यहाँ मुड़ेंगे तो यहाँ मुड़ के खत्म नहीं होना, क्यों, क्योंकि सर आगे जाने पर लंबी चेन प्राप्त हो रही है। तो ऐसा ऐसा करना है। एक ग्रुप हमारे पास एक और निकल के आ गया नंबरिंग की, तो कितने हो गए, एक मेथिल भी आ गया, ब्रोमो भी आ गया, अमीनो भी आ गया, है ना। अब हमें सबसे पहले क्या लगाना है प्रतिस्थापी में, अमीनो लगाना है। क्या लगाना, अमीनो। कितने पे अमीनो है, शाबाश, अमीनो कितने पे नजर आ रहा है, 3 पे नजर आ रहा है। तो ये लो जी 3 अमीनो, जिन्होंने शीट में नहीं नाम लिखा है वो नाम लिखते चलेंगे भाई, है ना, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके बाद में 2 ब्रोमो, शाबाश, हाइफन लगा के 2 ब्रोमो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। इसके बाद में कोई और प्रतिस्थापी बचा है, बिल्कुल बचा है, कौन सा, मेथिल बचा है। कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। तो ये लो हम 5 मेथिल भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 5 मेथिल भी लिख लेते हैं। लिख लिया 5 मेथिल। अब हमारे पास कितने कार्बन की चेन बची है, 7 की बची है। कितने की, 7 की बची है। तो 7 के लिए क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हेप्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेप्ट लगाते हैं। और हेप्ट लगाने के बाद में हेप्टेन लगा दें, क्या, हेप्ट लगाने के बाद में हेप्टेन लगा दें, है ना। और यदि हम हेप्टेन 1 ऑयल क्लोराइड लगाएं या फिर हम सीधा लिखें हेप्टेन ऑयल क्लोराइड तो भी सही है, क्योंकि सर ये 1 नंबर पर है, हमें इसको नंबरिंग दे चाहे ना दे एक बात ही। तो हम लोग सीधा ही लिख देते हैं, कौन सा, चाहे तो इसको लिख दो आप, पूरा लिखना चाहो तो, है ना। हाँ, हेप्टेन 1 ऑयल क्लोराइड, कौन सा, क्लोराइड। ये थोड़ा सा और कलर से लिख लेते हैं अपने, ताकि गड़बड़, हाँ जी। तो लगा तो रही है हेप्टेन ऑयल क्लोराइड। और क्या लिख रहा हूं, अकेला क्लोरीन नहीं लिखना, क्लोरीन अकेला नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर है। और जब COCl फंक्शनल ग्रुप होता है, ये डेरिवेटिव तो है मैं इसका, अम्ल का, तो अब इसका क्या लगेगा, अनुलग्न, ऑयल क्लोराइड लगेगा। ऑयल क्लोराइड किसके पीछे लगाना है, सर रूट वर्ड के पीछे लगाना है। तो रूट वर्ड क्या हो गया, हेप्टेन हो गया। तो 1 ऑयल क्लोराइड, या फिर इसको सीधा लिख दो हेप्टेन ऑयल क्लोराइड तो भी सही है ना। हाँ ध्यान रखेंगे भाई, ऑयल क्लोराइड, ये लो क्लोराइड, एक ही होती है इसके पास, कहाँ पे, कहाँ पे, ये CH2 थोड़ी नंबरिंग दी हुई है, तो कहाँ गए बैठे हो, बोर्ड पे जो मैंने ब्लैक नंबरिंग की है, ये नंबरिंग की है, ये संयोजकता पूरी नहीं की है। इसके पास 3 की कमी थी, 3 लगा दिया, 2 की कमी थी, 1 की कमी थी और 3 की कमी थी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 की कमी, यहाँ पे 1 की कमी। ब्रोमीन की संयोजकता पूरी नहीं की है मैंने कार्बन की संयोजकता पूरी की है। किसकी, कार्बन की। अरे ब्रोमीन तो खुद ग्रुप लगा हुआ है, खुद पूर्ण रूप से, वो तो खुद पहले से संयोजित है। ध्यान रखें भाई, पूरा नाम क्या बना, 3 अमीनो 2 ब्रोमो 5 मेथिल हेप्टेन 1 ऑयल क्लोराइड। पहले बता रहा हूं, एक ही चेन के अंदर जब बहुत सारे रूल आ जाएंगे ना, तब ऐसे गड़बड़ करोगे आप। कईयों की तो फिर संयोजकता देखोगे, कईयों का फिर Cl अलग नजर आएगा, फिर ये यदि ये Cl नजर आया तो सर ये एक और ग्रुप निकल के आ जाएगा, ये फिर कीटोन निकल के आ जाएगा, और इसके अंदर पहले से ही कोई 2-3 ग्रुप हैं, तो फिर सारा नाम क्या हो जाएगा, बढ़िया बड़ा हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं करना, रूल को फॉलो करते जाना और नामकरण करते जाना, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था भाई, अच्छे से हो गया। अल्फाबेट को ध्यान रखना है प्रीफिक्स लगाते वक्त, किसको लगाते वक्त, प्रीफिक्स लगाते, प्रीफिक्स हमेशा ही रूट वर्ड से पहले लगता है, अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अभी, हाँ, इससे पहले अपने क्या करेंगे आज, इससे पहले जो करेंगे, इससे पहले अपने करेंगे चक्रीय यौगिकों का नामकरण। इससे पहले 2 एग्जाम्पल और करते हैं, जिसके अंदर डबल बंद भी हो और फंक्शनल ग्रुप भी हो। शाबाश, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे इस एग्जाम्पल को।
अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे इस एग्जाम्पल को। यदि ऐसा ऐसा आ जाए तो हम इसका नामकरण कैसे करें? क्या आ जाए? ऐसा ऐसा जाए। अब जरूरी नहीं है आपको ऐसा ही मिले, वो एग्जामिनर आपको ऐसा बना के देगा जैसा कि अपने उस दिन क्लोज चेन में लिखा था। कैसा लिखा था? क्लोज चेन में एग्जामिनर आपको ऐसा लिख के देगा भाई CH और CWH। अब बताएगा इसका IUPAC नामकरण करें। तब हमें पहले कैसा करना है? ऐसा बनाना है। ऐसा बनाने के बाद ही नंबरिंग करनी है जो भी है। इसमें हम पहचान लो क्या क्या है भाई। शाबाश सर, एक तो इसमें डबल बंद नजर आ रहा है और एक सर इसमें ग्रुप नजर आ रहा है CWH। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फंक्शन ग्रुप की तरफ से नंबरिंग दे देनी है ना। कई कहेंगे सर नंबरिंग इधर से तो भी 2 मिलती है, इधर दें तो भी 2 मिलती है, इसीलिए हमने इधर से नंबरिंग की। जी नहीं, गलत है। हमें सिर्फ फंक्शन ग्रुप को कम अंक देने हैं। यदि ये वाला डबल बंद यहाँ पर 1 पर आ जाता ना तो भी नंबरिंग हम इधर से ही करते। क्या करते? इधर से ही करते, तो नंबरिंग हो जाएगी। शाबाश, इसको लिखोगे अपनी कॉपी में 3 और 4। तो क्या बन गया भाई? 4 के लिए क्या लगाएं? अरे 4 के लिए क्या लगाएं? क्या ब्यूटेन लिख दें क्या? सीधा ब्यूटेन लिखते क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा सर, ब्यूटेन नहीं लिखेंगे सर, एल्कीन है अंदर, है ना। तो ये लो जी ब्यूट, ये हम ब्यूट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ब्यूट। अब बताइए, हमारे पास हमें पता है कि हमें एक रूल पढ़ा था 21/0/12 वाला। ये कॉल नंबर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था सर? एक नंबर, यानी कि ये हमारे पास जो है ना 1 डिग्री जो अनुलग्न है, कौन सा 1 डिग्री अनुलग्न है वो सर डबल बंद सिंगल बंद के लिए एन आइन इन और आइन 3 पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 3 पढ़े थे। तो सर हमारे पास यहाँ पर 1 डिग्री कौन सा नजर आ रहा है? इन नजर आ रहा है। तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। और इसका क्या लगाएं? कोई कमल लगाएं या कार्बोक्सी लगाएं? शाबाश, इसका वैसे कार्बोक्सी भी होता है और ओई कमल भी होता है, तो कौन सा लगेगा? अनुलग्न लगेगा। और अनुलग्न सर इसका ओई कमल होता है कितने पे? 1। तो 1 ओई कमल लगा दो, 1 ओइक एसिड लगा दो। क्या लगा दो? 1 ओइक एसिड। तो ऐसा ऐसा ये क्या हो जाएगा नामकरण। जब डबल बंद आ जाए तो डबल बंद को फंक्शनल ग्रुप के पूर्व लगन से पहले लिखना है। इस एग्जाम्पल में हमने यही सीखा है और ये हम बात पहले बहुत पहले कर चुके हैं, इस फॉर्मूले में कर चुके हैं, है ना। अब इसकी बारी भी आएगी धीरे धीरे इस साइक्लो की। जो साइक्लो है ना 1 डिग्री पूर्व लगन, अभी जो चक्रीय यौगिक करेंगे तब करेंगे इसका यूज, अभी अभी जस्ट कर लेंगे। ऐसा ऐसा नामकरण कर लोगे भाई? अरे कर लोगे ऐसा नामकरण? चलिए 2 एग्जाम्पल लिखोगे और घर पे नामकरण करोगे उसका। पहला एग्जाम्पल तो है जी नियोपेंटेन। क्या है? नियोपेंटेन। संरचना आपको नहीं दी जाएगी, संरचना खुद बनाओगे क्योंकि आपको करवा रखी है ना। दूसरा एग्जाम्पल, शाबाश, आइसोओक्टेन। कौन सा? आइसोओक्टेन। ये शायद जब करवाई थी ना संरचनाएं, जब अपने सामान्य जनरल पद्धति पढ़ रहे थे तब हमने बात की थी कि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं भाई, और एग्जामिनर इनके नाम देकर इनके IUPAC नाम पूछता है। क्या पूछता है? IUPAC नाम पूछता है। शाबाश, IUPAC नाम बताइए। क्या बताइए? नाम लिखने इसके। चाहे तो आप शीट में देख कर लिखो और यदि किसी के याद आ रही है तो बहुत बढ़िया है ना। हिंट दे देते हैं, नियो में कितने, पेंटेन में कितने कार्बन होंगे? 5 होंगे। और सर 5 के 5 नियो ग्रुप में जुड़े होंगे। कितने होंगे? नियो ग्रुप में। तो ये तो हो जाएगा नियोपेंटेन। सर आइसोओक्टेन के लिए, आइसोओक्टेन में सर एक तो था आइसो ग्रुप, एक था हमारे पास नियो ग्रुप। एक कौन सा था? नियो ग्रुप। कितने हो गए? 5 और हाँ, और यहाँ पर हो गया CH2 बीच में, ये लो। तो हमारे पास ये क्या बन गया था? आइसोओक्टेन, है ना। हिंट आपको मिल गया है। बाकी आपके पास किसी के पास यदि नहीं है तो शीट में से देखेंगे, बढ़िया जचा जचा के लिखेंगे, उसके बाद में नामकरण करेंगे। क्या करेंगे? उसके बाद में नामकरण करेंगे, है ना। डायरेक्ट याद रखना भाई, इनको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना, है ना। और आइसोओक्टेन को अपने तब काट दिया था, काट दिया था नहीं काट दिया था? चलिए भी, क्या ये नामकरण हो गया था क्या? है ना। जो कुछ भी यदि 1-2 शीट के अंदर आपके पास बच जाता है तो उसका नामकरण क्या करेंगे? खुद करेंगे। क्या करेंगे? खुद करेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? आज चक्रीय यौगिकों का नामकरण देखेंगे भाई। किसका देखेंगे? चक्रीय यौगिकों का नामकरण देखेंगे। 20 मिनट। चलिए, चक्रीय यौगिकों का नामकरण करने से पहले एक छोटी सी बात याद रखेंगे। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे आज, है ना। सब कुछ पका पकाया नहीं है, कुछ लिखना भी है। चक्रीय कार्बनिक
यौगिक का IUPAC नामकरण। ठीक है, ज्यादातर आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें ऊट पटांग सा लगेगा, यार इसका भी नामकरण हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा, है ना। और यहाँ पर इस मामले में आकर, चक्रीय यौगिकों के मामले में आकर ही तो डेरिवेटिव और अपना जो कॉमन नेम था ना वो फेल हो गया था, इसीलिए तो इसकी जरूरत पड़ी, तीसरे सिस्टम की जरूरत पड़ी ना, वो इसी वजह से पड़ी भाई। शाबाश। हमारे पास एक रूल याद रखना है आपने, सबसे पहले एक रूल याद रखना, और वो रूल हम पढ़ते भी आ रहे हैं, हम थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट कर लेते हैं उस रूल को। सबसे पहले यदि इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में फंक्शनल ग्रुप हो, कौन सा हो? फंक्शनल ग्रुप हो, तो नंबरिंग करते वक्त इसी को प्रायोरिटी देनी है। किसको? इसी को नंबरिंग प्रायोरिटी देनी है। शाबाश। नंबर 2, यदि उस रिंग में या रिंग से बाहर डबल बंद या ट्रिपल बंद आ जाए, क्या आ जाए? डबल बंद या ट्रिपल बंद आ जाए, इसको भी क्या देनी है? इसके बाद प्रायोरिटी देनी है। और सबसे लास्ट क्या पढ़ा था हमने? सब्स्टिट्यूट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सब्स्टिट्यूट पढ़ा था। अच्छा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। ये सब्स्टिट्यूट क्या है सर? उस रिंग पर लगे हुए एल्किन समूह हैं और कुछ भी नहीं है। इस चक्रीय यौगिकों में उस रिंग के ऊपर लगे हुए एल्किल जो समूह हैं वही तो क्या कहलाएंगे? प्रतिस्थापी। और सर ये प्रतिस्थापी केवल एल्किल नहीं हो सकते, इसके साथ इसकी जगह हेलोजन आ सकता है। क्या आ सकता है? हेलोजन, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कुछ भी आ सकते हैं ना, वो चीज ध्यान रखनी है भाई। चलिए इसको भी नोट करेंगे, इसके बाद में अपने एक एग्जाम्पल करेंगे, है ना, कि नामकरण कैसे करते हैं। और नामकरण का एक हम पैटर्न पढ़ चुके हैं पहले ही। क्या पढ़ चुके हैं? पैटर्न। वो सर पैटर्न कौन सा था? हमने कुछ ऐसा नंबर पढ़ रखा था, 0 और 12। अरे ये पढ़ रखा था कि नहीं पढ़ रखा था? अच्छा, ये भी 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री। अच्छा, ये तो दोनों क्या थे? ये दोनों क्या थे? अरे पूर्व लग्न थे, रूट वर्ड से पहले लिखते हैं तो। अच्छा, ये क्या था सर? ये तो रूट वर्ड था, ये मूल शब्द था। अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे तभी उसके बाद में करेंगे ये सब कुछ। और सबसे लास्ट में ये 1 डिग्री अनुलग्न और 2 डिग्री अनुलग्न था भाई। शाबाश। हम ऐसा करेंगे, दोनों को लिखेंगे, नोट करेंगे। लिख लिया। अब हमारे काम का जो है वो हमारे पास जो इन चक्रीय यौगिकों में सबसे ज्यादा काम आने वाला है, जो हमें हर हाल में लगाना ही लगाना है, वो है हमारे पास 1 डिग्री पूर्व लग्न। और 1 डिग्री पूर्व लग्न कौन सा होता है सर? साइक्लो होता है। कौन सा होता है? साइक्लो होता है। यानी चक्रीय यौगिकों का नाम करते वक्त हम उस नामकरण में किसको ढूंढेंगे? साइक्लो को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे? साइक्लो। यदि उस नामकरण में साइक्लो नहीं है और यौगिक चक्रीय है तो वो नाम सही नहीं है। हर हाल में लगाना इसको। अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी ना, साइक्लो कहीं नहीं लगाया, आज ही लगाने जा रहे हैं चक्रीय कार्बनिक यौगिकों में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छे से ध्यान रखें भाई, यहाँ तक नोट डाउन करें, उसके बाद में अपने क्या करेंगे? इसका एग्जाम्पल करेंगे। करिए नोट भाई। कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे पास कुछ यौगिक ऐसा आ जाए, है ना, हमारे पास दे ही रखे हैं यौगिक, हम उन्हीं यौगिकों की क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं भाई। चलिए, हमारे पास सबसे पहला और सरल यौगिक दे रखा है। सरल और सरल यौगिक दे रखा है। पहली बात तो ये कार्बनिक यौगिक है। पहली बात तो ये क्या है? हाँ, पहली बात तो ये कार्बनिक यौगिक है। अब कईयों को त्रिभुज नजर आ रहा होगा, जिसने मैथ मूथ में ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो हाँ है इसको त्रिभुज, लेकिन हम इसको चक्रीय यौगिक मानते हैं और इसका IUPAC नामकरण किया जा सकता है। अच्छा, प्रत्येक कोने पर क्या मानने को कहा था भाई आपको? सर कार्बन मानने के लिए कहा था। तो ये लो जी, एक कार्बन, इस कार्बन और एक कार्बन। हमें इस चेन को पहले ओपन करना है कि इसके अंदर क्या क्या छुप रखा है, वो हमें हाईलाइट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कितने एच लगाए कि इसकी संयोजकता पूरी हो जाए? शाबाश। हाँ, लास्ट बीच में कितने एच लगाए कि इसकी संयोजकता पूरी हो जाए? हाँ जी, 2, 1, ऊंची आवाज में, अरे सुर में बढ़िया, ऊंची आवाज में 2। शाबाश, 2 लगा दिया। ऐसे मतलब पढ़ाते पढ़ाते कई बार पूछ लेते हैं तो वो फाइल एक बार वो ऐसे कई बार हैंग हो जाए ना फोन वगैरह, कभी आप ज्यादा फाइलें खोल लिया तो हाँ भी इतना को नहीं होना। यहाँ पर भी कितने CH2, यहाँ पर भी। मुझे लगता है कि अब इस नामकरण में कोई जरूरत नाम करने की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चलो, नंबरिंग कहीं से कर दो सर, क्योंकि इस साइक्लो कंपाउंड के अंदर कोई भी ग्रुप
नहीं लगा, इसलिए नंबरिंग कहीं से 1 2 3 कर दो, चाहे 1 2 3 कर दो, चाहे यहां से चालू कर दो, जहां से आपका मन हो वहां से चालू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब सर इसमें एक भी ग्रुप ऐसा नहीं है ताकि हमें जो नंबरिंग बताए कहां से करनी है। अच्छा सरल है, तो सबसे पहले तो हम लगाते हैं इसमें 2 डिग्री पूर्व लगन। क्या 2 डिग्री पूर्व लगन नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहा। एल्किल ग्रुप है क्या कोई इसके पास प्रतिस्थापी लगा है? नहीं लगा। अच्छा क्या 1 डिग्री है क्या इसके पास पूर्व लगन? कौन सा है? साइक्लो है। तो सर साइक्लो लगा दो पहले, तो क्या लगा दो? साइक्लो। तो ये लिख लो, ये लो साइक्लो, लिख लिया साइक्लो, अच्छे से लिख लिया सॉरी। उसके बाद में सर हम रूट वर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने हैं? प्रोप है। रूट वर्ड में क्या लगेगा? सर प्रोप लगे। क्या लगेगा? प्रोप लगेगा। अब हमारे पास क्या लगता है भाई? 1 डिग्री, 1 डिग्री अनुलग्न लगता है, फिर 2 डिग्री अनुलग्न। क्या 1 डिग्री अनुलग्न है क्या इसमें? बिल्कुल है। कौन सा है? एन है। तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपेन। क्या इसके अंदर 2 डिग्री पूर्व अनुलग्न है? नहीं है सर, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। तो हमारे पास काम क्या क्या आया सर? एक तो ये काम आया, एक ये काम आया, एक ये काम आया। लास्ट वाला और सबसे पहले पहले वाला नामकरण पैटर्न हमें काम नहीं है। जो चीज है वही लगानी। तो क्या इसका नामकरण हो सकता है? बिल्कुल। प्रत्येक कोने पर क्या मानना है? कार्बन मानना है। तो ये लो, है ना, कईयों ने कर भी लिया होगा नामकरण। CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2। इसका नामकरण अच्छा नंबरिंग कहाँ से करें? रिंग के बाहर करें या रिंग के अंदर नंबरिंग करें? इस चीज को पहचानो, शाबाश। रिंग के अंदर नंबरिंग करें। क्यों करें? क्योंकि सर रिंग के बाहर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पास कार्बन जो है वो रिंग से क्या है? कम है। रिंग से क्या है? कम है, ध्यान रखना। तो नंबरिंग वहां से कर दें 1 2 और 3। क्या कोई नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? 1 2 और 3, और कई तो कर भी सकते हैं सर 1 2 3 4, तो गलत हो जाएगा। हमें यदि रिंग में जाना है तो रिंग में एंटर मारनी है, रिंग से बाहर नहीं जा सकते। और यदि नंबरिंग बाहर कर रहे हैं तो सिर्फ नंबरिंग बाहर ही करनी है, रिंग के अंदर नहीं आ सकते, ध्यान रखना। तो हमारे पास एक ग्रुप बच गया भी है, कौन सा? मेथाइल बच गया। कौन सा? मेथाइल। तो कितने नंबर पे है भाई? 1 पे। तो लिख लो 1 मेथाइल। अपने नामकरण शीट के अंदर करते जाएंगे भाई ना, ये देखते देखते ना शीट के अंदर करते भी जाना, जिन्होंने कर लिया वो आराम से देखें। 1 मेथाइल। क्या साइक्लो लगाने की जरूरत है? बिल्कुल है सर, साइक्लो तो लगाना पड़ेगा, साइक्लो के बिना काम कैसे चलेगा। अच्छा कितने के हैं ये कितने कार्बन है भाई? 3 है। 3 है तो क्या एन लगाएं कि इन लगाएं? हाँ शाबाश, प्रोपेन लगा दें। एन लगा दें ना, प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बंद है। तो 1 डिग्री जो सफिक्स है वो कौन सा लगेगा? एन लगेगा ना। जो कुछ बच्चे नहीं है ना वो थोड़ा सा भाई ध्यान से, क्योंकि पीछे की क्लासें हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं, इन सभी की जानकारी हम बड़ी डिटेल से ले चुके हैं और इतनी बार दोहरान किया, इतनी बार दोहरान किया है कि मुझे लग रहा है कि आप इसके बाद में IUPAC पढ़ोगे ना तो इतना फिर दोबारा रिपीट नहीं कर पाओगे जितना रिपीट हो चुका है ना। चलिए ये लिखेंगे इस पूरा नाम, ये कोशिश करना ऊपर नीचे मत लिखना, इसको एक पूरी लाइन में लिखा करो ना, यहाँ तो जगह नहीं होती इसलिए लिखते हैं। चलिए कई बार ऐसा भी आ जाता है, कई बार क्या आ जाता है? ऐसा भी। रिंग के बाहर यहाँ भी लगाओ कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, जहां जहां पे आपको कोना नजर आ रहा है वहां वहां पे कार्बन लगा दो, शाबाश। सर ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH। चलिए क्या संयोजकता पूरी हो चुकी है? हो चुकी है। चलिए अब नंबरिंग बताइए, रिंग में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 3 नजर आ रहे हैं। और रिंग के बाहर कितने नजर आ रहे हैं? 3 नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी, हमें ये करना है कि सर रिंग के अंदर नंबरिंग दें या रिंग के बाहर नंबरिंग दें। अब द्वंद्वता तो यही पैदा होती है क्योंकि सर रिंग में भी 3 है और बाहर भी 3। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि रिंग के अंदर भी कार्बन उतने ही हो जितने रिंग के बाहर लगे हुए ग्रुप में नजर आ रहे हैं सर्वाधिक लंबी चेन में, तब हमें किसको प्रायोरिटी देनी है? रिंग नंबरिंग को प्रायोरिटी देनी है। किसको? रिंग नंबर को प्रायोरिटी देनी। और रिंग नंबरिंग को प्रायोरिटी देते वक्त ये ध्यान रखना है कि उसके बाद उसके ऊपर जो जुड़ा हुआ ग्रुप है उसको कम से कम अंक मिले, इसलिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट मत कर देना कि सर इसको नंबर मिल ही रहा है ना, नंबर मिल रहा है लेकिन नंबर कौन सा मिल रहा है? बड़ा मिल रहा है, हमें इसको छोटा से छोटा नंबर देना है। तो सर छोटे से छोटा नंबर तो ये रहा N2 और बन गया। ये तो आ गया आपके पास साइक्लोप्रोपेन, और साइक्लोप्रोपेन से पहले क्या बन गया? 1 2 3 होता है प्रोपेन, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाला तो
प्रोपिल, शाबाश, क्या बना? प्रोपिल, प्रोपिलीन नहीं, प्रोपिल, हाँ प्रोपिल, क्या बने? प्रोपिल, क्योंकि डबल बंद नहीं है, सिंगल बंद है प्रोपिल। तो नामकरण करो, शाबाश, क्या हो जाएगा? 1 पे क्या हो जाएगा? हाँ 1 पे क्या हो जाएगा? प्रोपिल, 1 प्रोपिल, लिख लिया भाई। इसके बाद में क्या साइक्लो लगाएं? बिल्कुल लगाएं, ये लो जी साइक्लो, है क्या? प्रोपेन, प्रोपेन ही है ना, तो ये लो हमारे पास क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। अब इसको ऐसे मत कर देना कि साइक्लोप्रोपेन और प्रोपेन, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ऐसा जब स्थिति समान समान किया जाए तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी है? रिंग को प्रायोरिटी देनी है। किसको? रिंग को। और रिंग आप देख पा रहे हो हमारे पास जो नजर आ रही है, रिंग को प्रायोरिटी देंगे। हाँ, हम तब नहीं करेंगे ऐसा जब रिंग के बाहर किसी ऐसा ग्रुप लगा हो जो रिंग से ज्यादा कार्बन रखता हो। क्या रखता हो? रिंग से ज्यादा कार्बन। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, 1 2 और 3, रिंग में कितने हैं? सिर्फ 3 ही है, और बाहर 1 2 3 4 5 6 और 7 नजर आ रहे हैं। अब क्या नंबरिंग रिंग के अंदर करेंगे या रिंग से बाहर? हाँ, अब हमें यहाँ पे अपना रूल लगाना ही पड़ेगा और नंबरिंग बाहर करनी है। और अच्छे से ध्यान रखना है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी। ये कार्बन रिंग का है, किसका है? रिंग का। कहीं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दो कि सर 7 की क्यों, 8 की ले लो, 8 की प्राप्त हो जाए, बढ़िया बढ़िया हो जाते ना। ऐसा नहीं करना, ये रिंग का है ना। छोटी छोटी गलतियां दोहरा रहा हूँ, वापिस दोहरानी नहीं है। 4 5 और 6 और 7। अच्छा, अब ये जो आपके पास ग्रुप बचा है, वैसे तो इस पूरे का, इसका क्या नाम होता है? साइक्लोप्रोपेन होता है। सर साइक्लोप्रोपेन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया? साइक्लोप्रोपिल। अरे इल्ली तो लगाना है, एन को हटाकर, जब हाइड्रोजन है इसलिए तो किया था। मेथेन से मैथिन, एथेन से एथिन, प्रोपेन से प्रोपिल, ऐसा ही किया था। तो साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोप्रोपिल। बस कितने नंबर पे है ये पहचानो, शाबाश। कितने नंबर पे? 1 नंबर पे है ना। 1 नंबर पे तो यहां लिख लेते हैं 1 साइक्लोप्रोपिल। प्रोपेन नहीं लिखना, क्या लिखना है? प्रोपिल लिखना है, ये ध्यान रखना। प्रोपेन लिखते क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास रूट वर्ड क्या बचा? हेप्ट बचा। क्या सब में एन है क्या? बिल्कुल है। तो क्या हेप्टेन लिख दें? तो ये लो हमारे पास इस पूरे का क्या हो गया? हेप्टेन। नंबरिंग हो गई भाई, नामकरण हो जाएगा ऐसे। ध्यान रखना है कब नंबरिंग बाहर से करनी स्टार्ट करनी है, कब रिंग के अंदर नंबरिंग करनी है, ये जान पाएंगे आप। चलिए, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आपके पास देखेंगे, ये नाम लिखेंगे भाई, नजर तो आ रहा है सबको, है ना। हाँ, वैसे डार्क पे डार्क लिखा गया, कोशिश किया करो, यदि नहीं दिख रहा तो बता दिया करो ना। चलिए, इसके बाद में आगे कंपाउंड करते हैं। ये कुछ रूल है जो हम इसके अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डबल बंद हो तो डबल बंद को प्रायोरिटी दो, है ना। अच्छा, कुछ ऐसे कंपाउंड भी आ जाते हैं सर अभी भी बताया, रिंग के बाहर यदि ज्यादा कार्बन मिले तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट कर दो। कहां से कर दो? रिंग के बाहर ज्यादा कार्बन मिले तो नंबरिंग बाहर से स्टार्ट कर दो। और वो तब करनी है जब पूरा का पूरा एल्केन हो। क्या करना है? जब पूरा का पूरा एल्केन हो। सर ये एल्केन नहीं है, ये तो एल्कीन आ गया, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी डबल बंद आ गया है। क्या आ गया है? ऑलरेडी डबल बंद आ गया है। और ऑलरेडी डबल बंद आने के बाद में हम इसका नामकरण क्या करेंगे? चालू करें। चलिए, अच्छा ये बताइए भी, नंबरिंग हमें रिंग के अंदर करनी चाहिए या रिंग से बाहर? काम दो ही करने हैं, या तो रिंग से बाहर नंबरिंग या फिर रिंग के अंदर नंबरिंग। कहां से करें? शाबाश, रिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि सर डबल बंद को हर हाल में प्रायोरिटी देनी है। किसको देनी है? डबल बंद को हर हाल में प्रायोरिटी देनी है। अब यहां पर नंबरिंग करते वक्त बहुत गड़बड़ होगी। अब कोई बता सकता है क्या इसकी नंबरिंग कहां से कहां करें, ताकि इनमें से, इस एल्किल ग्रुप और इन डबल बंद में से कम अंक किसको मिले? गड़बड़ होगी यहाँ पे। डबल बंद को कम मिलना चाहिए। तो क्या नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? ए सिरे से, सभी बताएंगे, बी सिरे से, सी से या डी से? शाबाश, देखते हैं रूल कितने की याद किए आपने। ए सिरे से कर दें क्या? शाबाश। अच्छा, बी से करें क्या सी से करें? अच्छा, कितने जने बंदे कह रहे हैं, कितने कैंडिडेट हैं जो ए से नंबरिंग करना चाह रहे हैं? हाथ ऊपर करो, शाबाश, हाथ ऊपर करो जो ए से नंबरिंग कर रहा है। पूरा करना ईमानदारी के साथ, पीछे नहीं देखना, अपना देखना है। 1 2 3, बस क्लास में 3 जने बैठे हैं समझने वाले, लगभग क्लास भरी हुई है, इतनी बैठी है कि सर ए से नंबरिंग करो। अच्छा, सी से कौन कौन कर रहा है? शाबाश, सी से कौन करेगा?
कोई नहीं कर रहा। बी से कौन कौन कर रहा है? हाँ, वो समझने वाली बात बोल दी तो सबने कहा बस यही सही है अब, है ना, और गड़बड़ यही हो सकती है। कितने? शाबाश, एक एक दो थे, शाबाश, इधर 3 और 4, शाबाश, दिमाग तो लगाया कुछ। अच्छा, डी से कोई कर रहा है क्या? डी से कोई नहीं, शुक्र है डी से कोई नहीं कर रहा, वरना पढ़ाया हुआ सारा वो कहते ना गई भैंस पानी में। और डी चूज करने पर वो पानी में गई ही नहीं, पानी में बैठ ही जाती, है ना, फिर चाहे आप दगड़ मारे रखो उसको, वो कभी बाहर नहीं आएगी। चलिए, ऐसी नंबरिंग करते वक्त हमें कभी भी रिंग के अंदर डबल बंद आ जाए तो डबल बंद को प्रायोरिटी देनी है। किसको देनी है? डबल बंद को प्रायोरिटी देनी। हाँ, यदि इधर से कोई इस चेन में यदि कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ नजर आ जाता तो सर फिर हम डबल बंद को प्रायोरिटी नहीं देते, सर हम उस फंक्शनल ग्रुप की तरफ चले जाते और नंबरिंग चेन के बाहर कर देते। लेकिन अब हाल फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड, तो नंबरिंग हम ए से चालू करेंगे भाई, शाबाश। अब कई कह रहे हैं बी से, वो कैसे कह रहे हैं? वो ऐसे कह रहे हैं, अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि सर 1 और 2, अब दोनों के कम मिलेंगे, क्या मिलेगा? दोनों को कम मिलेगा। ऐसा नहीं करना, जब एल्कीन में डबल बंद को नंबरिंग देते हो तो डबल बंद को दोनों साइड से कवर करता है नंबरिंग करते वक्त, है ना। तो ऐसे ऐसे करें 2 और 3 और 4, सर ऐसे करें तो इसको कितने मिल रहे हैं? 4। तो सर यदि हम ए से सिरे से नंबरिंग करें 1, 2 और 3, अब नंबरिंग सही है कि पहली वाली सही थी? अब सही है। सर अब इसको भी 1 मिल रहा है, सर इसको 3 मिल रहा है, अब सही है। अब ऐसे कभी नहीं जाना है, डबल बंद से इधर गायब मत हो जाना, डबल बंद को पूरा कवर करना है। यदि ट्रिपल बंद हो तो ट्रिपल बंद को कवर करना है, ऐसा ध्यान रखना है। आई बात समझ में? हाँ, यदि कोई एक ग्रुप लगा होता है ना तो फिर हम किधर भी जा सकते थे, हमारे पास स्वतंत्रता थी, सिर्फ हमने उस कार्बन को देखना था जिससे वो अटैच है। लेकिन हमारे पास 2 कार्बन अटैच है, ध्यान रखना है, तो नंबरिंग होगी ऐसी। अब ये ग्रुप कौन सा हो गया? एक कार्बन, 2, 3, 4 और 5, सर 5 कार्बन है, कितने? 5। तो पेंटेन का एक हाइड्रोजन बाहर निकाला तो पेंटिल बना। क्या बना? पेंटिल। कितने नंबर पे? सर 3 नंबर पे। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो क्या लिख सकते हैं क्या? 3 पेंटिल। क्या लिखो? 3 पेंटिल। क्या साइक्लो लगाएं? क्या साइक्लो लिखें? बिल्कुल लिखना पड़ेगा सर, यौगिक साइक्लो है ना। साइक्लो के बाद में कितने कार्बन है? सर 4 हैं, तो 4 के लिए क्या लगाए? अरे क्या लगाएं? ब्यूट लगाएं। क्या ब्यूटेन लिख दें क्या? ब्यूटेन नहीं लिखेंगे क्योंकि सर डबल बंद है, कितने नंबर पे? 1 नंबर पे है। तो क्या ब्यूट 1 इन लिखें या ब्यूटीन लिखें? सर दोनों में से कोई काम कर दो, वही सही है, तो ब्यूटीन लिख देते हैं ये लोग, ये भी सही है, वो भी सही है। हाँ, नंबरिंग लगा के लिखते हो तो और भी ज्यादा सही, और भी ज्यादा सही है ना। चलिए, ऐसा अपने क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बताइए फिर नंबरिंग कहां से करनी है? नामकरण खुद करोगे, सिर्फ नंबरिंग बताएंगे आने वाले कंपाउंडों की। रिंग के अंदर करें या रिंग के बाहर? हाँ जी, बाहर। शाबाश। क्यों करें? डबल बंड को प्रायोरिटी देनी। क्या इस रिंग को प्रायोरिटी नहीं देंगे क्या अब? जी नहीं, सबसे पहले किसको देंगे? डबल बंड को। तो डबल बंद की नंबरिंग ऐसे कर देते हैं फिर तो 1 और 2। डबल बंद की नंबरिंग ये सही है क्या? अरे ऐसा करना सही है क्या? इसको कितने नंबर मिले? इस हमारे पास जो साइक्लोब्यूटिल बना हुआ है, इस साइक्लोब्यूटिल को कितने नंबर मिले? 2 मिले। अच्छा, यदि इस साइक्लोब्यूटिल को कम से कम अंक देना है तो हमें नंबरिंग इधर से नहीं करनी, हमें नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी भाई। इधर से, इधर से। अब हमारे पास इसको क्या मिल गया? कम अंक मिल गया, और ये है कौन सा? साइक्लोब्यूटिल है। आई बात समझ में? तो नंबरिंग क्या करनी है? ऐसे ऐसे करनी है ना। आगे की नंबरिंग देख लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, इसमें रिंग के अंदर करेंगे या बाहर नंबरिंग करेंगे? अंदर। कहां से? 1, 2 और 3 और 4। मुझे लगता है इसका नामकरण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा ग्रुप आ जाए, एक तो रिंग भी आ गया और फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, तो नंबरिंग कहां से करनी है? फंक्शनल ग्रुप से करनी है। तो यहां आ गया 1 और यहां आ गया 2, ये हमारे पास साइक्लोप्रोपिल बच गया, एल्किल ग्रुप बच गया। आई बात समझ में? और इसकी नामकरण अपने कल कर लेंगे भी, विशेष अनुलग्न में है ये, अपने क्या कर लेंगे? इसका नामकरण कल कर लेंगे, है ना। आज की जो इस क्लास में है अच्छे से ध्यान कर लेना। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण हमने किए हैं, और एल्कीन के साथ साथ, एल्काइन के साथ साथ जब भी क्या आ जाता है, कोई फंक्शन ग्रुप आ जाता है, तो उसका नामकरण भी आज हमने कर लिया। ठीक है भी, आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।